नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। इंडसइंड बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है ये, और स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। 12 अक्टूबर 2022 को 1160 और 1170 के बीच कारोबार कर रहे हैं। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कुछ खबर है। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, इसमें डील हुई है और कौन से प्राइस में डील हुई है उसकी बात करते हैं। तो अगर आप ट्रेड करते हैं या शेयर होल्डर्स हैं तो उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है और 52 वीक हाई भी बनाया था। 52 वीक हाई भी बनाया था, 1275 का हाई बनाया था दोस्तों, और स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका जो कारण है, इसमें डील हुई है। एक फंड हाउस ने 1167 में खरीदारी की है और एक फंड हाउस ने 1168 में बेचा है। और इन फंड हाउस का जो नाम है दोस्तों वो है, देखिए, गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट है। ये 0.9% स्टेक इन्होंने खरीदारी की है। 69,66,712 इक्विटी शेयर्स का ये खरीदारी की है 1167 में। प्राइस ऊपर की तरफ था। और जिन्होंने बेचा है वो है राउट वन फंड। इन्होंने 1.5% स्टेक बेचा है और ये बेचा है 1168 में। तो एक फंड हाउस ने खरीदा है, गोल्डमैन सैक्स ने, और एक फंड हाउस ने बेचा है। इसीलिए स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक आज उसी के आसपास से कारोबार कर रहा है 12 अक्टूबर 2022 को। अब इसके नतीजे आने वाले दोस्तों, दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, Q2 और FY23 के नतीजे आएंगे 19 अक्टूबर 2022 को। बोर्ड मीटिंग है, उसी दिन डिक्लेयर होगा, तो हलचल बनी रहेगी। अब दोस्तों, नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, तो बैंक की तरफ से लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट का अपडेट आया है। डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 3,15,824 करोड़ का है। ईयरली 15% की ग्रोथ है, 4% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। तो डिपॉजिट्स बढ़े हैं और इससे पहले 2,75,473 करोड़ का था। नेट एडवांसेस लोन्स की बात करते हैं तो जो ग्रोथ आई है 18% का सालाना ग्रोथ है। 2,59,647 करोड़ का एडवांसेस हुए हैं 30 सितंबर 2022 तक। तो 18% की ग्रोथ है सालाना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 5% की ग्रोथ है। और इससे पहले बात करते हैं तो जून के क्वार्टर में 2,47,960 करोड़ का था और सितंबर एक साल पहले 2,20,808 करोड़ का। तो एडवांसेस में 18% और डिपॉजिट्स में 15% सालाना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 5% और 4% की ग्रोथ आई है। तो ये बैंक के लिए अच्छा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस में भी तेजी आई दोस्तों। अब देखना पड़ेगा कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या रहेंगे दूसरी तिमाही में। तो ये बैंक ने अपडेट दिया है एक्सचेंज को, तो अच्छे रहने चाहिए दूसरी तिमाही के नतीजे। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो जो शेयर प्राइस है, अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो 1171 में स्टॉक प्राइस कारोबार कर रहा है इस वक्त। 12 अक्टूबर 2022 को लाइव ट्रेडिंग है। इंडसइंड बैंक का ये ग्राफ लगा हुआ है, एक साल का ग्राफ है दोस्तों। और देखिए, स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है 1264 और 1275 का इसका हाई बना है, 1275.80 रुपये। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है आने वाले दिनों में नतीजों के बाद तो अच्छी तेजी बन सकती है। और इसका जो अगर हम 5 साल का ग्राफ देखें, 5 साल के अनुसार ग्राफ देखें तो ये देखिए काफ़ी इसने अंडर परफॉर्म किया है। इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है और अभी तक ये जो ग्राफ में दिख रहा है 3 जनवरी 2022 था 1528 का था दोस्तों। उससे पहले देखते हैं, देखिए 2018 में 1990 का था। तो यहाँ से स्टॉक काफ़ी बढ़ सकता है दोस्तों। अगर मार्केट स्टेबल होता है, ग्रोथ आती है, तो इंडसइंड बैंक और वैसे भी 1,275 का हाई बनाया, टॉप बनाया, इसको ब्रेक करता है तो मान के चलिए कि 1500 मीन्स 2019 का जो प्राइस था 1485 1500 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जिनके पास है थोड़ा समय है तो देखना चाहिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड को। तो ये एक साल का ग्राफ और 5 साल के ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है और स्टॉक में तेजी बनी है, लोन्स और डिपॉजिट्स बढ़े हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे 19 अक्टूबर 2022 को आ रहे हैं। हलचल बनी रहेगी, डील भी हो रही है, फंड हाउसेस खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।